अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। हो सकता है आपको इंट्रो थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, जो कि सब लोग कल मुझे कोई 2-3 वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं कि भाई कोई भी वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन ना करे, वॉलेट में ट्रांजैक्शन क्यों करनी है जबकि हमने माइनिंग की है। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्या वॉलेट में ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है, क्या वो आपको कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन करें, इसके रिलेटेड कंप्लीटली तौर पर बताने वाला हूँ। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़ कि यार मेरा आप सबसे क्वेश्चन है और कि हम लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करने पर डिफरेंट तरह के स्किल्स पर इस चैनल पर वीडियोज़ लाना स्टार्ट करें, क्योंकि देखें इस तरह से आपको क्रिप्टो करेंसीज को यूटिलाइज करना, इस्तेमाल करना भी आएगा। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की वीडियोस लगा के, मुझे इंटरलिंक लैब्स की वीडियोस लगा के अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन इस तरह की वीडियोस मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ कि यार अब आपको वैसे भी इंटरलिंक का एयर ड्रॉप बहुत जल्द मिल ही जाएगा, तो बाद में फिर बहुत सारे लोगों को मसला होगा कि इसको विड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि इस दफ़ा ये एक्सचेंज पर नहीं आपको वॉलेट्स में मिल रहा है। तो वॉलेट से विड्रॉल प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं डिफरेंट यहाँ पर कंटेंट लाऊं अपने चैनल पर, लेकिन मुझे बात यह है कि मुझे तो जवाब चाहिए अपने कंटेंट पर, क्योंकि मुझे वो कंटेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, इस तरह के सारे चीज़ें आती हैं। बात है कि आपको सिखाया जाए। तो जब अगर मेरी वीडियो को कुछ आएगा ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली कि अब मुझे तो इंटरलिंक पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो मैं अगर दूसरा कंटेंट लगाऊंगा और मुझे फ़ायदा नहीं होगा और मुझे वो काम आता भी है तो मेरा इस तरह से टाइम ही वेस्ट होगा। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या मैं डिफरेंट वॉलेट्स को इस्तेमाल करने, विड्रॉवल यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करने और उसके विड्रॉवल पर वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी जाए और एक एक चीज़ यहाँ पर करनी सिखाई जाए, ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में मसला ना आए। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे इंटरलिंक के बारे में कि इंटरलिंक में कंपनीज भी रजिस्टर होना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो उन्होंने कहा था पेमेंट पॉइंट्स आएंगे और इन सारी चीज़ों के रिलेटेड, तो इसके बारे में करेंगे। तो बाकी यार आप लोग आंसर करें, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए और आपके रिस्पॉन्स से मेरा नहीं आपका ही फ़ायदा होगा। मुझे इंटरलिंक पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, मुझे उस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मुझे इस पर इतनी रीच मिलती है, लेकिन ये आपके लिए होगा और इस तरह से आपकी जो है कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब एयर ड्रॉप आएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे ही गलतियां करके अपने पैसे गंवाएंगे, जिस तरह अभी भी कुछ लोग वॉलेट में डिपॉजिट करें। खैर बात करेंगे क्या वॉलेट में डिपॉजिट करना इस वक्त ज़रूरी है, और आप लोग जो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वॉलेट में डिपॉजिट ना करो, ये ना करो, वो ना करो, उसके रिलेटेड बात करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, क्योंकि मैं सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह और यहाँ पर जो ट्रेडिंग टीम्स है वो अपने टेलीग्राम के थ्रू ही बनाता हूँ। और बाकी मेरे ट्विटर को भी ज्वाइन कर लो ताकि सारी अपडेट्स आती रहें, और यहाँ पर सारी स्पेस वगैरह भी हम लोग ट्विटर पर बात कर रहे होते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं और इनकी लेटेस्ट अपडेट पर आ जाते हैं। यहाँ पर अकाउंट को ओपन करते हैं, केवी के नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखें यार, जो लोग केवी से कहते हैं कि केवी ये है, केवी झूठा है, ये है, वो केवी एक को फाउंडर है और केवी जो पोस्ट लगाता है वो इंटरलिंक का ऑफिशियल अकाउंट भी रीपोस्ट करता है। तो उसकी पोस्ट जो है ठीक होती है, इसका यह मतलब नहीं है। अगर इंटरलिंक का ऑफिशियल अकाउंट इसको रीपोस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बात ठीक कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि यार केवी ये है, केवी वो है, मुझे इनकी बात समझ नहीं आती। आई डोंट नो कि फिर अगर केवी पे आपने नहीं भरोसा करना तो आप किस पे करेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आती। खैर छोड़ें उस बात को। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये एक पिक्चर शेयर की जिसमें इंटरलिंक की ट्रेजरी कंपनीज, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज जिन्होंने ITL और ITLG को होल्ड किया हुआ है, वो सामने आ रही हैं। और यहाँ पर 6 कंपनीज दिखाई जा रही हैं। अभी फिलहाल शायद नीचे भी होंगी, इन्होंने स्क्रॉल डाउन नहीं किया है। पहली 6 कंपनीज का स्क्रीनशॉट है। इसमें से पहली 3 तो यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, एक हांगकॉन्ग की, एक सिंगापुर की और एक UAE की है। फिर पहली वाली 2 कंपनीज ने ITL को होल्ड किया और एक ने ITLG को, फिर ITL, ITLG और ITL। यहाँ पर अमाउंट भी लिखी हुई है और यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स कितनी आ रही। तो ये टोकन्स ने, ये कंपनीज ने ITLG को होल्ड किया हुआ है। इट मीन्स कि कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है और इंटरलिंक मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है कि इंटरलिंक के साथ कोलैबोरेटर्स आ रहे हैं जो इंटरलिंक पर भरोसा करके उसको एज अ ट्रेजरीज, एज अ कह सकते हैं रिजर्व एसेट अपने पास रख रहे हैं, जिससे इंटरलिंक की यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आफ्टर द लिस्टिंग इंटरलिंक की प्राइस बहुत ही अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर दूसरी बात करें कि इंटरलिंक का जो स्नैपशॉट है, मतलब कि टोकन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लिस्टिंग से पहले ही होगी और ऑब्वियसली आपको वो टोकन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आते हैं और आपसे मेन बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग यार क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने वॉलेट का ड्रामा लगा दिया कि वॉलेट में क्या कह रहे थे, रिचार्ज करना है। देखें, रिचार्ज नहीं, उसको डिपॉजिट कहते हैं, लेकिन वॉलेट में डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। कल की मैंने AMM में हिस्सा लिया, मैंने ऑफिशियल ग्लोबल एम्बेसडर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वॉलेट में डिपॉजिट करना नहीं ज़रूरी है। वॉलेट में, हाँ, वॉलेट का आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मिलता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप वॉलेट में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपको वेरीफाइड ITLG नहीं मिलेंगे।
आप लोग बस माइनिंग करें। अगर आप नहीं डिपॉजिट करना चाहते हैं वॉलेट में तो आप ना करें, वॉलेट में डिपॉजिट करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप डिपॉजिट करके उसमें ट्रेड स्वैप करते हो तो इसमें आपका ही फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा आपने करना है या नहीं करना, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको कैशबैक मिलता है, आपको अगर आपके अंडर रेफरल्स हैं, आपकी टीम है तो उससे आपको भी फायदा होगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई भी आपको करने का नहीं कह रहा, और ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि आपको जो है एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा वॉलेट से, जो है इंटरलिंक से। तो अगर आप वॉलेट एक्टिविटी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप लोग ना करें, ये ऐसा बिल्कुल बात कहीं भी नहीं लिखी हुई। अगर आप वॉलेट में डिपॉजिट ना करें या रिचार्ज ना करें तो आपको कोई जो है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वॉलेट से ह्यूमन क्रेडिट स्कोर उस तरह नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी माइनिंग का ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इतना होगा कि वो आपको वेरीफाइड ITLG दे दें। और ये बात कल AMA में भी मैंने क्लियर जो है करवाई है सारे एम्बेसडर से पूछ के। नंबर 2, मैंने यहाँ पर फिर ऑफिशियल ट्वीट्स भी देखी हैं इनके, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चाहे वो माइनिंग कर रहा है या वॉलेट में कर रहा है। हाँ देखें, अब देखें फ़र्क होता है। एक बंदा है जो सिंपल काम कर रहा है, यानी जो उसका सिंपल सा काम है, और देखें इस तरह, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बंदा आता है, वो काम करता है और वो जो है जितना उसका काम होता है वो करके चला जाता है, तो वो अपने पैसे लेकर नॉर्मल चला जाता है जो उसको मिलने होते हैं, जो वो डिजर्व करता है। जबकि इसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी है जो कि एक्स्ट्रा काम करता है और पैसे भी इन्वेस्ट करता है। देखें, एक आदमी जो फ्री में पैसे लेकर जाता है और एक है जो पैसे इन्वेस्ट करके करता है। तो ऑब्वियसली वो जब ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और ज़्यादा चीज़ें करेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। लेकिन इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके जो माइनिंग के टोकन्स हैं या फिर जो आपने माइनिंग की है उसके बिना पर जो आपको HCS मिल रहा है उससे आपको कम टोकन्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरलिंक स्कैम है और वॉलेट में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उनकी बात ना सुने। वॉलेट में कोई डिपॉजिट करना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते ना करें। मैंने खुद $1 किया है, इतना ज्यादा नहीं, हाँ मैं करूंगा इन द फ्यूचर पैसे डिपॉजिट, लेकिन मैंने खुद $1 किया है और मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना ह्यूमन क्रेडिट स्कोर मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का है, 0.33 कुछ मेरा है, तो आपका भी उतना ही है और मैं एम्बेसडर हूँ, देख लें सबका इक्वल है। तो पैसे इन्वेस्ट करना नहीं जरूरी, बात क्लियर कर रहा हूँ। फिर आप लोग कमेंट्स में कहते हैं कोई पैसे ना डिपॉजिट करे, स्कैम है, ये है। देखें, ये मैं किसी भी प्रोजेक्ट की जो आपको 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन इंटरलिंक एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें नजर आ रहा है, क्योंकि जो बात करता है ट्विटर पर वो पूरी करता है। आप लोग अभी देख लें, आप मुझे एक प्रोजेक्ट बताएं जो कि इस तरह से सारी कम्युनिटी से बात करता हो, डेली अपडेट्स देता हो। आपके सामने कितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, पाए आया और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, पाए की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पाए देखें आया और किस तरह से वो 2-2 महीने बाद अपडेट्स देते थे। ये डेली की अपडेट्स देते हैं। ऊपर से यहाँ पर आपको देखें कि दुनिया का कौन सा ऐसा वॉलेट है, कोई भी इस वक्त कोई भी ऐसा Web3 का वॉलेट नहीं है जो आपको इतना फायदा दे रहा हो, क्योंकि इसमें आपको रेफरल से भी फायदा है, इसमें आपको कैशबैक मिलता है, इसमें आप लोग टीम्स भी बना सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, जो कि किसी भी वॉलेट में नहीं है। ना ट्रस्ट में है, ना मेटामास्क में, ना सोलाना जो फैंटम वॉलेट में है और डिफरेंट वॉलेट्स, इसमें से किसी में भी ये ऑप्शन नहीं है कि आप लोग अपने रेफरल्स के थ्रू अर्न कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक लैब्स के वॉलेट में ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, कोई आपको जोर नहीं लगा रहा, नहीं इन्वेस्ट करना तो आप ना करें। आप लोग सिंपल माइन करें, या फिर आप लोग माइन के साथ डाओ वोटिंग करते हैं वो करें, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, सिंपल माइनिंग करें। कम से कम माइनिंग तो आप कर सकते हैं, उसका करें, आपको वेरीफाइड ITLG मिलेंगे। इसका ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रिचार्ज करना है, डिपॉजिट करना है, पैसे डालने हैं तभी आपको मिलेंगे वेरीफाइड ITLG। जो भी ये बात कर रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आपको उकसाना चाहते हैं। उन यूट्यूबर्स को ना सुने जो फजूल कोई यहाँ पर बातें फैलाते हैं, ना उन्हें कुछ पता होता है और आके यहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये स्कैम है, ये है, वो है। उन्हें खुद नहीं पता होता क्रिप्टो के बारे में और आगे बस उन्होंने फजूल में बातें करके, मैंने उनकी वीडियोस भी देखे, हैमस्टर पर वीडियो बनाई हुई है। जिस बंदे ने हैमस्टर कॉम्बैट को सपोर्ट किया है वो सोच लें कि उससे क्रिप्टो की कितनी नॉलेज होगी। तो ये सिंपल सी बात है। तो आप लोग लोगों की बातों में ना आए, आपने नहीं डिपॉजिट करना, ना करें, ना मैं आपको कह रहा हूँ, ना कोई आपको कह रहा है कि डिपॉजिट करें, आपकी मर्जी है, आप खुद अक्लमंद हैं, आपने करना या नहीं करना, और कोई भी आपको डिपॉजिट करने का नहीं कह रहा। करते हैं तो आपका फायदा, नहीं करते तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सिंपल आप लोग को जो माइनिंग के टोकन्स हैं उसके अकॉर्डिंग HCS मिल जाएगा, और ये यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है कि फेयरली मिलेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहें, अभी चीज़ को पहले आने तो दें। आप लोग पहले ही सारे शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले चीज़ को आने दें, देखें उसको, फिर बाद में मतलब बात करते हैं। हम लोग अभी चीज़ मिलती नहीं है और पहले ही डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल माइनिंग करें। आपके सामने सब कुछ आया इंटरलिंक का जो उन्होंने बात की है, और इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपके सामने सारे कंसर्न्स क्लियर कर दी, कंपनीज भी इसके साथ जोड़ दी हैं, आपके सामने आ रही हैं और ये सारी अपडेट्स आ रही है। तो अब यार फिर से मैं उसी बात पर आता हूँ कि मैं वो कंटेंट बनाने वाला हूँ अब,
और मेरी कोशिश यही है कि वो कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मुझे वीडियो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मैं सिंपल ही कह रहा हूँ, कोई यहाँ पर आगे पीछे की बात नहीं करता। अगर मुझे इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे ऑलरेडी इंटरलिंक पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे वीडियो लगाने का कोई मेरा तुक नहीं बनता, लेकिन मैं आपके लिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे तो सब कुछ आता है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो आप लोग बताएंगे क्या मैं डिफरेंट एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना, सेल करना, बाय करना, स्वैप करना, ये सारी चीज़ें आपको लाइव करके दिखाऊं, और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर कमेंट में यस करके लिख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आते रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।